तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसको लेकर बहुत तरीके के ब्लेंड टाइप क्वेश्चंस आते हैं आपके। जैसे वे प्रोटीन होते हैं ना, ब्लेंड वे प्रोटीन, इसी तरीके से मैं ब्लेंड क्वेश्चंस, तो मैंने जो एक निचोड़ ये वीडियो में दूंगा। इस वीडियो में हम टॉपिक कवर करेंगे सप्लीमेंट्स, हमें क्यों लेने चाहिए, कब लेने चाहिए, किसे लेने चाहिए। ये नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सप्लीमेंट्स विला फैमिली पर, क्योंकि यूट्यूब चैनल नहीं है सिर्फ, ये परिवार है हमारा, सप्लीमेंट्स वाला परिवार। तो आज हम फिर आज आपके सामने नई वीडियो के साथ, और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसको लेकर बहुत तरीके के ब्लेंड टाइप क्वेश्चंस आते हैं आपके। जैसे वे प्रोटीन होते हैं ना, ब्लेंड वे प्रोटीन, इसी तरीके से मिलते जुलते सारे होते हैं ब्लेंड क्वेश्चंस। तो मैंने जो एक निचोड़ ये वीडियो में दूंगा। इस वीडियो में हम टॉपिक कवर करेंगे सप्लीमेंट्स, हमें क्यों लेने चाहिए, कब लेने चाहिए, किसे लेने चाहिए। ये तीन जो हैं क्वेश्चंस इस वीडियो में मैं कवर करूंगा। मैं आपको रीजन दूंगा क्यों लेना चाहिए, मैं आपको रीजन दूंगा कब लेना चाहिए, मैं आपको रीजन दूंगा किसे लेना चाहिए। तो ये हम इस वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद ही आप सप्लीमेंट को लेने के बारे में सोचें, सप्लीमेंट्स विला से। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं सप्लीमेंट किसे लेने चाहिए, ये पॉइंट सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। देखिए, सप्लीमेंट वर्ड को अगर हम समझें, सप्लीमेंट वर्ड होता है उसके मीनिंग को समझेंगे, उसकी गहराई में अगर हम उतरेंगे तो वो होता है कि भाई हम अपनी डाइट से कवर नहीं कर पा रहे हैं कोई न्यूट्रिएंट, उसको कवर करने के लिए हमने कुछ एक्सटर्नल चीज ली है, डाइटरी कुछ सप्लीमेंट लिया है, वो हो गया सप्लीमेंट। ऐड किया है कुछ हमने, तो वो सप्लीमेंट हो गया। फॉर एग्जाम्पल, जब आपने +2 10th का कोई एग्जाम दिया हो, और दिया होगा इवन अपना कॉलेज वगैरह में भी, तो जब हमारी जो मेन शीट होती थी, जब वो भर जाती थी, तो हमारा बट टॉपिक अभी पूरा नहीं हुआ है, बट मेन शीट भर चुकी है, तो हमको कुछ एक्स्ट्रा शीट चाहिए होती थी, जिसको हम कहते थे सप्लीमेंट्री शीट। इसी तरीके से सप्लीमेंट होता है। जैसे मैंने बताया कि जो हमारा मेन बेस है डाइट, उससे कवर नहीं हो पा रहा है यार, चलो ठीक है, हमने कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, विच इज डाइटरी सप्लीमेंट, उसे कहेंगे डाइटरी सप्लीमेंट। तो सप्लीमेंट वर्ड समझ गए। अब करते हैं कि किसे लेना चाहिए। दोस्तों, कोई भी हेल्दी एडल्ट, कोई भी जिसे कोई मेडिकल कंडीशन ना हो, वो सप्लीमेंट ले सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर ये पॉइंट समझना जरूरी है। काफी बार क्वेश्चन करते हैं कि मेरे को शुगर की प्रॉब्लम है, बीपी की प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम है, सप्लीमेंट लूं तो कौन सा लूं। नहीं, ये सप्लीमेंट्स विला आपको ट्रूली बताएगा कि आप सप्लीमेंट लीजिए। वैसे इनका सप्लीमेंट से कोई प्रॉब्लम ना तो बढ़ती है ना घटती है, ये अपने आप में जो है आपके न्यूट्रिएंट्स पूरे करते हैं। चाहे आप कोई मेडिकल कंडीशन है या न्यूट्रिएंट्स तो हमारी बॉडी को चाहिए ही चाहिए। तो मैं ये बात मानता हूं कि मेडिकल कंडीशंस में आप सप्लीमेंट ले सकते हैं, बट जितने भी सप्लीमेंट्स आते हैं, और मैं भी आपको यही सलाह दूंगा कि आपको अपने फिजिशियन से पहले कंसल्ट करना चाहिए कि आपको सप्लीमेंट ये लेना है नहीं लेना। आपकी जो भी दवाइयां चल रही हैं, जो भी आप मेडिकल कंडीशन में, आप फिजिशियन से एक बार जरूर पूछेंगे कि मैं सप्लीमेंट लेना चाहता हूं, क्या मैं लूं या ना लूं, क्योंकि उनके सुपरविजन का होना बहुत जरूरी है। वैसे मैंने आपको बता दिया कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हमारा ये पॉइंट क्लियर हो गया कि सप्लीमेंट किसे लेने चाहिए। कोई भी हेल्दी एडल्ट जो अपने न्यूट्रिएंट्स पूरे नहीं कर पा रहा है, उसको सप्लीमेंट लेने चाहिए, जिसको कोई स्पेसिफिक गोल है या कुछ भी, उसे सप्लीमेंट लेने चाहिए। दूसरा हमारा क्वेश्चन आता है कि सप्लीमेंट क्यों लेने चाहिए। दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सप्लीमेंट आखिरकार लें क्यों हम। तो दोस्तों इसका जवाब है कि आपका कोई फॉर एग्जांपल स्पेसिफिक गोल है कि भाई मेरे को जो है मसल बिल्डिंग करनी है। एग्जांपल देता हूं मैं आपको, भाई 3 महीने मेरे को 2 इंच बाइसेप साइज बढ़ाना है, 4 महीने में 2 इंच बढ़ाना है, इस टाइप में, और आप डाइट से प्रोटीन इंटेक कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको प्रोटीन सप्लीमेंट लेना चाहिए। या फिर आप डाइट से विटामिन मिनरल्स कवर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि विटामिन मिनरल्स का भी बॉडी ग्रोथ में बहुत बड़ा रोल है, तो आपको सप्लीमेंट लेना चाहिए। या फिर आप जो है वेट गेन करना चाहते हैं, आप कैलोरी सरप्लस पर नहीं रह पा रहे हैं, डाइट इनफ ले रहे हैं बट नहीं रह पा रहे हैं, तो आप सप्लीमेंट लेना चाहिए। तो आप अपने गोल के हिसाब से डिसाइड कीजिए कि आप क्या डाइट से सारे न्यूट्रिएंट्स कवर कर पा रहे हैं या नहीं। अगर नहीं तो आपको लेने चाहिए सप्लीमेंट। या फिर स्पेसिफिक कोई गोल है, कुछ जल्दी आपको जो है रिजल्ट चाहिए, कुछ एडवांस रिजल्ट चाहिए, तो आपको लेने चाहिए। एडिशनल आप सप्लीमेंट ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर दोस्तों आप कोई इजी मील ढूंढ रहे हैं, क्योंकि सप्लीमेंट का ये भी एक बड़ा बेनिफिट है कि अगर हम बात करते हैं यार वे प्रोटीन की, तो वे प्रोटीन दूध से ही बनते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 1 लीटर दूध में जितना प्रोटीन होता है उतना ऑलमोस्ट हमको 1 स्कूप प्रोटीन में मिल जाता है। जैसे अगर मैं बात करता हूं आपके जो सेंसेशन की बात कर लेते हैं, जो काफी पॉपुलर प्रोटीन है,
30 ग्राम प्रोटीन मिलता है उसमें, और 1 लीटर दूध में भी हमको ऑलमोस्ट इतना ही मिलता है। मसल बिल्डिंग का हमारा गोल है, तो इजी मील प्रोटीन होगा, क्योंकि प्रोटीन हमें वहां चाहिए। दूध भी हम इसलिए पी रहे हैं क्योंकि प्रोटीन चाहिए, बट दूध 1 लीटर जब आप पिएंगे तो वो डाइजेस्ट होने में, सारी चीज में एक स्पेसिफिक टाइम लगाएगा। हार्ड मील है थोड़ी सी, और ये प्रोटीन पानी में घोला और पी लिया। प्रोटीन से तो हमें मतलब था, प्रोटीन इंटेक हमने पानी में घोल के पी लिया। इजी मील है, इजी है, ये इजीली डाइजेस्ट होगा ये, इसीलिए आपको सप्लीमेंट लेने चाहिए। गेनर की भी अगर हम बात करते हैं यार, अगर हम एक गेनर की बात करते हैं तो नॉर्मल जो सर्विंग, जो सप्लीमेंट्स मिला फैमिली को, जो हम सर्विंग जो बताते हैं कि इतनी आप लें, ये वीडियो देख सकते हैं आप कि मास गेनर कैसे यूज करना चाहिए, उसके हिसाब से भी एक गेनर में हम जो है 400-500 कैलोरीज कवर कर लेते हैं। तो इतनी ही अगर हम 400-500 कैलोरीज के लिए कोई मील लेते हैं तो उसमें आप समझिए कि उसको जो है वो एक हार्ड मील हो गई, क्योंकि वो आप खाएंगे, उसको डाइजेस्ट होने में भी टाइम लगाएगी सारी चीज। और वो गेनर जो है इजी मील है कि इजीली आपने मिक्स किया और देन आपने वो कंजप्शन कर लिया। ये मैं आपको मिनिमम और एक आइडिया से कैलोरीज बता रहा हूं, कम ज्यादा हो सकती हैं। तो दोस्तों इजी अगर आप करना चाहते हैं मील को अपनी, तो आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये तो रीजन हो गया कि आपको क्यों लेने चाहिए। अब बात करते हैं कि सप्लीमेंट आपको कब लेने चाहिए। यह भी बहुत बड़ा पॉइंट है, बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। सप्लीमेंट आपको तब लेने चाहिए जब आपको उनकी सच में नीड है। ऐसा नहीं कि मेरा दोस्त पी रहा है प्रोटीन तो मैं प्रोटीन पीऊंगा, मेरा दोस्त पी रहा है गेनर तो मैं गेनर लूंगा, ऐसा नहीं। बिगिनर्स के लिए स्पेशली मैं कहूंगा, जिम गए नहीं, सप्लीमेंट पहले खरीद लाए नहीं। जब आपको सच में नीड है यार, तब लीजिए आप उसे। पहले सप्लीमेंट, बाद में एक्सरसाइज, बाद में डाइट, बाद में रेस्ट, कोई फायदा नहीं, नहीं लेने चाहिए। स्टार्टिंग में बिगिनर्स को मैं कहूंगा कि आप पहले जिम जाइए, अपना शेड्यूल बनाइए, डाइट से सारी चीजें कवर कीजिए, अपने एक्सरसाइज का पूरा रिदम बनाइए, अपना रेस्ट का रिदम बनाइए, देन आप सप्लीमेंट लीजिए। ऐसा नहीं किसी को देख लिया मैंने प्री वर्कआउट लेते हुए, यार मैं तो 1 घंटा वर्कआउट करता हूं, वो तो प्री वर्कआउट लेके 3 घंटे वर्कआउट करता है, तो मैं भी प्री वर्कआउट लूंगा। अरे जरा उससे पूछ तो लो उसका क्या बॉडी गोल है, वो क्या चाहता है, कब से एक्सरसाइज कर रहा है। बस आपको तो एक ही दिन में जो है सब कुछ करना है। दोस्तों ये बिगिनर्स को मैं मतलब नेगेटिव जो है नहीं करना चाहता, बट मैं पॉजिटिवली उनको बोल रहा हूं ये चीज कि आप समझें कि कोई शॉर्ट टर्म चीज नहीं है। ये फिटनेस गोल्स अचीव करना कोई ऐसा नहीं है कि महीने 2 महीने का खेल होता है। ये एक लॉन्ग टर्म, ये एक सफर है यार, पूरी जिंदगी भर का सफर है ये। क्या फिटनेस ऐसा है कि 2 महीने के लिए चाहिए होती है? फिटनेस तो पूरी जिंदगी के लिए चाहिए। आपको लाइफ एंजॉय करनी है तो आपको स्वास्थ्य चाहिए, और स्वस्थ रहने के लिए आपको जो है कुछ ना कुछ तो वर्क करना ही पड़ेगा, एफर्ट्स डालने ही पड़ेंगे। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप जो एफर्ट्स भी ना डालें और लाइफ भी एंजॉय करें, ऐसा नहीं हो सकता। लाइफ एंजॉय करने के लिए स्वास्थ्य, और स्वास्थ्य के लिए कुछ ना कुछ एफर्ट्स आपको डालने ही पड़ेंगे, वर्कआउट करना पड़ेगा, डाइट हेल्दी रखनी पड़ेगी। नो डाउट कभी कभी चीट मील भी ले सकते हैं, आपको जो है अपने न्यूट्रिएंट्स का ध्यान रखना पड़ेगा। तो हर चीज का ध्यान रखना है आपको, बट जब उनकी रियल में नीड हो। तो ये चीज मैं कहना चाहूंगा कि कब से आप सप्लीमेंट लें, इसके रिगार्डिंग आपको बहुत जो भी मन में क्वेश्चन होते हैं, मैं आपसे कहता हूं हमेशा कि आप सप्लीमेंट्स वाला फैमिली से जुड़िए। सप्लीमेंट्स वाला फैमिली से जुड़ने का मतलब ये नहीं कि सप्लीमेंट लेना है, नहीं यार, सप्लीमेंट लेना ना लेना वो बाद की बात है। पहले आप जुड़िए, आप जानिए, आपको पता लगेगा कि सच में आपको नीड है या नहीं है, क्योंकि यहां सेल वाली बात नहीं है, यहां है फैमिली, प्यार, विश्वास। तो दोस्तों इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि सप्लीमेंट आप तब लें जब उनकी सच में ही आपको नीड है। ऐसा नहीं है कि नीड नहीं है, किसी की देखा देख या फिर मतलब जो जल्दी के चक्कर में आपने ले लिया है, या आपने सप्लीमेंट्स को जादू चमत्कार समझ के रखा हुआ है कि चलो यार ले लेते हैं और मतलब इनसे ही जो है सब कुछ हो जाएगा। नहीं, सप्लीमेंट हमेशा सपोर्ट करते हैं, और सपोर्ट तभी लेनी चाहिए जब हमको रियल में नीड है। अगर हमको नीड ही नहीं है तो यार क्यों सपोर्ट लेनी है हमको किसी की, चाहे वो सप्लीमेंट है, चाहे वो इंसान है, चाहे वो कोई भी है। जब हमको नीड नहीं है तो सपोर्ट नहीं लेनी चाहिए। इस चीज को समझें आप, और यही चीज मैं आपको समझाता हूं। क्यों समझाता हूं? क्योंकि परिवार है आप सब मेरा, समझाना मेरा काम है, करना आपका काम है, और बचना है फेक माफिया से और जुड़ना है फैमिली से। तो ये मैंने जो है 3 क्वेश्चन कि क्यों लेने चाहिए, कब लेने चाहिए, किसे लेने चाहिए, ये मैंने बताए आपको। इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी कि हाँ सप्लीमेंट आपको क्यों, कब, कैसे लेने हैं। फिर भी कोई क्वेश्चन है, मन में डाउट है तो पूछें, कमेंट करें, मैं उसको रिप्लाई करूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी वीडियो देखते रहने के लिए, क्योंकि हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे जो आपको अपडेट रखेंगी, अवेयर रखेंगी मार्केट में अवेलेबल सप्लीमेंट से। आज वीडियो में इतना, अगली बार मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।